एक तरफ सरकार अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देती है, प्रोत्साहित करती है, सम्मानित करती है, लेकिन समाज में बैठे जो कुछ लोग हैं ये अंतर्जातीय विवाह का विरोध इस प्रकार करते हैं कि अंतर्जातीय विवाह करने से पहले कोई भी कपल 100 बार सोचेंगे। इसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, जो ये घटना हुआ है बहुत ही दुखद घटना है। मैं इस घटना का निंदा करता हूं और ये प्रेम प्रसंग मामला था, मान लीजिए, और शादी किया, दोनों प्रेम प्रसंग रूप से शादी किया। इनको शर्त रूप से स्वीकार दोनों परिवार को कर लेना चाहिए था, लेकिन इस सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं उसको ये जो है अपने आप को जो है लगा कि नहीं, मेरा जो है ऊंच नीच जाति का जो फर्क होता है ये कहीं ना कहीं धूमिल किया जा रहा है। इसको लेकर जो है खुलेआम जाके गोली मार के हत्या कर देता है। ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं इस घटना का जितना पुरजोर विरोध करना चाहूँगा कम होगा। मैं सबसे पहले उस दोषी के ऊपर कठोर कार्रवाई हो और जो अंतर्जातीय विवाह जो सरकार ऐलान बार बार करती है कि अंतर्जातीय विवाह हो, उस पर जो है सरकार की तरफ से कुछ इनाम भी रखा गया है, सम्मानित किया जाता है, उनको कहीं ना धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो कठोर कार्रवाई करने के साथ साथ आपके प्रशासन का जो इकबाल पूरे बिहार में, पूरे सूबे में जो ख़त्म हो चुका है, इसको किस तरह से बरकरार किया जाए। यदि आपसे सरकार नहीं चलती है, प्रशासन आपके हैंड में नहीं है, जो अपराधी खुलेआम कत्ल करके घूमते रहता है, यदि आपके हाथ में नहीं तो कम से कम गद्दी छोड़ दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए सरकार चलाने का, जिस पर प्रशासन पे और अपराधी पे शिकंजा कसा जा सके। आप क्या सोचते हैं, जहां एक तरफ कोर्ट के द्वारा इन लोगों को बाइज्जत बरी करके कानूनी रूप से इन लोगों को रहने का अनुमति दिया जाता है, प्रशासन के द्वारा घर तक दोनों कपल को छोड़ा जाता है, तो उसके बाद यदि इस प्रकार की घटना हो जाती है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्रशासन का खौफ निश्चित रूप से यदि अपराधी पर होता तो इस तरह की घटना ही नहीं होती है। दूसरी बात रह गई, इस घटना के बारे में हर एक लोग जानते हैं कि यहाँ की व्यवस्था के बारे में हमारी सोच अभी भी मानसिक रूप से अभी वही स्थिति है। एक चीज़ इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी तो रजनीश बहुत बड़े फिलोसफर थे, रजनीश थे, सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने कहा था इस देश को जो है 10 साल मिलिट्री लॉ यहाँ रहना चाहिए, उसके बाद यहाँ के लोग समझेंगे। नहीं तो पुराने इतिहास को पलट कर देखिए तो समाज में जो भी कुरीतियाँ थी वो आज भी, भले ही 21वीं सदी की तरफ हम लोग बढ़े हैं, लेकिन स्थिति वही कायम है और उसी का परिणाम यह घटना है। तो इनका कहीं ना कहीं आप लोग घोर निंदा करते हैं? निश्चित रूप से इसकी जितनी भी निंदा कीजिए कम है, और प्रशासन को इसमें बहुत सख्त लहजे में आगे आना चाहिए और यहाँ की गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि भाई बार बार इस तरह की घटना, इससे पहले पारस में भी हुआ, भले ही में क्या कहते हैं अपराधी ही क्यों नहीं हो, पारस जैसे अस्पताल में किसी भी जो कि हाई सिक्योरिटी लेवल वहाँ रहता है, वहाँ पर इस तरह की घटना हो जाती है, उसके बाद फिर यहाँ घटना हो रही है। इस तरह की घटना की जितनी निंदा कीजिए कोई भी व्यक्ति निंदा करेगा। इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? निश्चित तौर पर बैकवर्ड समाज के जो भी जाति हो उसको कहीं न कहीं सामंती सोच के द्वारा कुचलने का ये बहुत बड़ा प्रयास है और हम सरकार से और प्रशासन से मांग करेंगे कि इस घटना का अविलंब तुरंत जांच होनी चाहिए और जो भी कसूरवार है, जो इस घटना को अंजाम दिया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा हो और इस पीड़ित परिवार को करोड़ों रुपया का मुआवजा भी दिया जाए। तो करोड़ों रुपया मिल जाने से एक पिता का एकलौता वारिस था सर, वो हो जाएगा? वह तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इस अपराधी को जो है फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, यह हम लोग का मांग है और हम लोग इसके साथ खड़ा है। आप जब बड़े पद पे चले जाते हैं तब आप प्रेम प्रसंग करते हैं तो मामला सही हो जाता है, लेकिन अगर कोई गरीब का लड़का किसी अपर कास्ट के लड़की से प्रेम प्रसंग करता है और उसकी जब हत्या कर दी जाती है तो उस मामला को ऊंच नीच की तरह देखा जाता है। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे, यदि मान लीजिए लड़की अपर कास्ट की थी, लड़का लोअर कास्ट का था, यदि लड़का अपर कास्ट की, लड़की लोअर कास्ट की, तो शायद इस प्रकार की घटना हमें लगता है कि देखने को नहीं मिली। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो मैं स्थानीय निवासी हूँ और इस घटना से पूरे इलाके के लोग मर्माहत हैं, बहुत दुखित हूँ, व्यथित हूँ। और आप अपर कास्ट और लोअर कास्ट की बात कर रहे हैं, इसको तो पहले जो सरकार के द्वारा, भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, आज खुलेआम जो है सो कानून बनाया है जो यदि आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो आपको हम प्रोत्साहित करेंगे।
तो प्रोत्साहित कर भी रहे हैं। अभी 1 लाख रुपया तभी 2 लाख रुपया दे रहे हैं। और ये घटना कास्ट लेवल पर नहीं है, ये मेरा मानना है जो ठीक है, अपराध जो हत्या किया है, हत्यारा जो है उसका पिताजी है, वो मनुवादी विचारधारा के थे। मनुवादी, यदि वो मनुवादी विचारधारा के नहीं रहते तो निश्चित रूप में वो हत्या वो नहीं करते और नहीं करना भी चाहिए। चूँकि आज जत्था में इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, आज इंटरकास्ट मैरिज हुआ तो वो दोनों एक अपने आप को दाम्पत्य बनाया, दोनों पति पत्नी के रूप में उसको स्वीकार किया। से 3 महीना 5 मई को वो जो है सो शादी किया, यहाँ तक आए, पूरे समाज उसको रिकॉग्नाइज किया। और इसके बावजूद भी यदि ये घटना घटती है तो आपका जो कथन है इंटरकास्ट छोटा और बड़ा, कुछ लोगों में ये मन से अम्बेडकर साहब पहले लिख करके गए, कह करके गए, जो जात पात कुछ नहीं है, कर्म प्रधान है और कर्म से ही इंसान को, आज जो ये बच्ची है तनुप्रिया और आज जो राहुल है, आज इनका आप बयान लेंगे तो उनका जो इंटेलिजेंसी देखिएगा, उसका जो सोच देखिएगा, वो कभी नहीं सोचा जो हम एक मंडल कास्ट में, छोटा कास्ट में करें। वो एजुकेटेड लड़की है, एजुकेटेड कहने के लड़का भी था। यदि वो हत्या किया है तो हम मांग करते हैं, हम प्रशासन भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जो आप सुशासन की सरकार कहते हैं, इससे पहले पारस में घटना हुई, आज वहाँ पूरे बिहार में एक प्रतिष्ठित कॉलेज है DMCH, और उस कॉलेज में कोई भी प्रशासन नाम का चीज़ नहीं है। वहाँ पर कोई जो है सो देखने वाला नहीं है। दीन दहाड़े जाकर के हत्या करती है और वहाँ पर मुखदर्शक प्रशासन बनी हुई है। और सरकार क्या करे, कहाँ है सुशासन, कहाँ चला गया आपका सुशासन? आज सैकड़ों में हत्या हो रही है बिहार में। इसलिए हम सुशासन सरकार से मांग करते हैं जो आज इसको आप व्यवस्था दीजिए, अन्यथा समाज रोड पर उतरने का काम करेगा। हम आंदोलन करेंगे और सरकार के खिलाफ उतरेंगे, समाज उतरेगा और आपके व्यवस्था को नीचे दिखाने का काम करेंगे। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। इसका जितना भी निंदा की जाए कम है। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उस आदमी को फांसी के कम से कम फांसी होना चाहिए उसको, यही हमारा कहना है।